नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा और पैसा तो बन के रहेगा। आज की ये गाइड है जिसका नाम मैंने दिया है अल्टीमेट ऑप्शन सेलिंग गाइड। तो जिन लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर ऐसे तो काफ़ी सारे वीडियो है अवेलेबल, ये वीडियो आपने क्यों बनाया, तो मैं अगेन एक बार आंसर दे देता हूँ कि मेरा मानना है कि नॉलेज के लिए हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, हज़ारों किताबें मिल जाएंगी, पर माइंडसेट की क्लैरिटी देने वाले लोग बहुत कम होंगे। अगर कोई भी कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया तो आप आसानी से उसमें से पैसा बना सकते हो या तो लाइफ का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। तो मेरा फोकस आपको इंफॉर्मेशन देना नहीं है, मैं आपका टीचर नहीं हूँ और मुझे आपको नॉलेज एंटरटेनमेंट बना के भी नहीं आपको परोसना है। मुझे आपका कोच बन के कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो ऑप्शन में दो चीज होती है, बाइंग और सेलिंग। ऑप्शन की अल्टीमेट गाइड फॉर बाइंग का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर लिया, अगर वो नहीं देखा हो तो इसके बाद वो देख लेना, तो बाइंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं कवर करूंगा सेलिंग का कंसेप्ट, और सेलिंग में भी हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सेलिंग का मैकेनिज्म क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा, हमें यह भी पता है कि जब जब ऑप्शन और बाइंग और सेलिंग की बात आती है तो वो हमेशा किया जाता है कॉल और या पुट के थ्रू, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन जो सेलर है उसको लगता है कि मार्केट भैया ऊपर जाने वाला है, उसको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो भी है, जो भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी वो ऊपर जाएगी, तो वो पुट को सेल करता है, ठीक है। और उसको लगता है कि नहीं ये तो डाउन जाएगा, तो वही ऑप्शन सेलर कॉल को सेल करता है। तो जो बायर करते हैं उससे उल्टा, तभी तो पूरा स्टॉक मार्केट चलता है। तो ये एक बेसिक चीज क्लियर अपने माइंड में कर लो सबसे पहले तो, ठीक है। अब आगे जाते हैं कि ये तो हम समझ गए सर, और बुलिश अगर मैं हूं तो एज ए बायर तो मैं कॉल भी बाय कर सकता हूं, राइट। बट यहां पे अगर मैं बुलिश हूं तो एज ए सेलर मैं पुट सेल कर रहा हूं, तो ये दोनों रोल सिर्फ रोल का डिफरेंस है। मेरे पास में मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मैं उसको अप्रोच एज ए बायर भी कर सकता हूं, एज ए सेलर भी कर सकता हूं, राइट। तो यहां पे सेलिंग वालों का रोल का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैं उस तरफ जाऊं, उसका हमें आंसर ढूंढना है। जनरली मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, कहीं नहीं जा रहा हो, वो सब अलग अलग कंडीशन के लिए आप जो भी रोल डिसाइड करो कि आपको बायर बनना है, आपको सेलर बनना है, वो टेक्निकली देखने जाए तो ये सब चीजों पे डिपेंड होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम डिके, डेल्टा, प्रोबेबिलिटी, वोलेटिलिटी, ठीक है। पर वीडियो में मैं ये कवर नहीं करने वाला हूं, उसके लिए भी अलग अलग गाइड्स बनाता रहूंगा, पर टेक्निकल चीजों से हमें अभी थोड़ा दूर आ जाना है, प्रैक्टिकलिटी से सोचते हैं तो मजा आएगा। काफी लोग डिसीजन इस तरीके से लेते हैं, ऑप्शन बाइंग इजी है इसलिए ज्यादा करो, ऑप्शन सेलिंग कॉम्प्लेक्स है तो कम करो, नहीं पल्ले पड़ रहा है थोड़ा। दूसरा, ऑप्शन बाइंग में कम मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन सेलिंग में हाई मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, ये भी एक रीजन होता है, राइट। मैंने ऑप्शन की बाइंग गाइड बनाई, मैंने अल्टीमेट गाइड टू ऑप्शन में, उसमें मैंने बताया था कि पूरा ऑप्शन सीखो तो सीखने का गोल ऐसा होना चाहिए कि हमको ज्यादा फोकस करना है ऑप्शन सेलिंग पे, ना कि ऑप्शन बाइंग के। उसमें भी रीजन दिया था कि ऐसा क्यों, आगे जाके इसमें भी मैं रीजन दूंगा कि ऐसा क्यों। जनरली देखा जाए तो ऑप्शन जो बायर होता है वो कॉल बाय करेगा या तो पुट बाय करेगा, तो जनरली वो ऐसा क्यों करता है, उसका सोचने का तरीका देखते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों होता है। वो मार्केट मूवमेंट को कि इस तरीके से देखता है कि निफ्टी यहाँ है, अभी निफ्टी यहां तक पहुंचेगा, या तो निफ्टी यहां पे पड़ा है, निफ्टी इस साइड जाएगा। जनरली ऑप्शन बायर होते हैं वो एक मूवमेंट पे ध्यान देते हैं, तभी जाके वो कॉल बाय करते हैं या तो पुट बाय करते हैं, ठीक है। चाहे रिलायंस की बात करो, चाहे टीसीएस की बात करो, चाहे बैंक निफ्टी की बात करो, उनका मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान होता है। जब मैं ऑप्शन बायर की बात करता हूं, उससे विपरीत, बिल्कुल अपोजिट, ऑप्शन सेलर क्या करता है पता है, उसका थिंकिंग ऐसा होता है कि मार्केट की वो रेंज जानने की कोशिश करता है, वो कि मार्केट कौन सी रेंज में रहेगा, अप डाउन या तो कोई भी साइड। और उसके अलावा उसका जो सोचने का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि ठीक है, मार्केट निफ्टी यहां से यहां जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, समझ रहे हो। दोनों के सोचने का फर्क देखो। बायर ऐसा सोच रहा है कि निफ्टी यहां है, यहां आ जाएगा,
निफ्टी यहाँ है, यहाँ जाएगा, ठीक है। सेलर ऐसा सोच रहा है कि निफ्टी की रेंज क्या रहेगी, और ये भी सोच रहा है कि जो भी रेंज में जाएगा उसकी स्पीड कितनी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश डैश वाला पैटर्न चूज कर लिया है। सेलर हमेशा ज्यादा जो ऑप्शन राइटर होते हैं वो रेंज से ऑब्सेस होते हैं, क्योंकि उनको उतनी रेंज में प्रोबेबिलिटी को खेलना है। बायर की तरह वो नहीं सोचेगा, उसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग और अलग सोच है, राइट। उसका बहुत बड़ा रीजन है जिसको मार्केट में हम बोलते हैं टाइम डिके। सिर्फ देखो ऑप्शन में अगर कोई चीज समझनी है पैसा कमाने के लिए, अपने खुद के लिए या तो अपनी फैमिली के लिए, तो सिर्फ एक चीज अच्छी तरह से समझ लो कि टाइम डिके क्या होता है। उसको थेटा भी बोल सकते हैं। अगेन वो कोई टेक्निकल चीज नहीं है, करे यार ये तो 10th 12th में पढ़ते थे ऐसा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो शायद आपके टीचर इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाते होंगे। एक्चुअली हर एक ऑप्शन है वो एक्सपायरी पे पूरा नल आउट हो जाता है, राइट। अब होता ये है कि जैसे जैसे ऑप्शन का प्रीमियम डिसाइड होता है, जैसे जैसे मार्केट ओपन होता है, नया वीक शुरू हुआ, नया मंथ शुरू हुआ, तो धीरे धीरे टाइम डिके होना शुरू हो जाता है। उसकी वैल्यू, ऑप्शन का रूल क्या है कि दिन बाय दिन उसकी जो वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी, और जितना वो दिन नजदीक आता है, जितना नजदीक आए उतनी फास्ट वैल्यू कम होगी, ठीक है। ये उतना ही सेम है, ये उतना ही सेम है कि जितना आप बाजार में जाते हो फ्रूट्स वाले, कि भाई अब मैंगोस खरीदने जाते हो, आम, तो उसमें क्या होता है कि भाई पहले दिन जो आम होगा वो बहुत अच्छी तरीके से होगा, फिर बाद में सेलर का क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि धीरे 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 आम की वैल्यू में प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? और लास्ट कुछ दिनों में तो बहुत ज्यादा पक जाता है आम। तो इसी तरीके से आपको ये देखना है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो थीटा का जो कंसेप्ट है वो सेलर के फेवर में काम करता है। मैं अगेन ये बोलता हूं, थीटा का जो कंसेप्ट है कि जो धीरे धीरे ऑप्शन अपनी वैल्यू खो देता है, वही तो सेलर चाहता है। क्योंकि सेलर के लिए प्रीमियम इनकम है, उसको प्रीमियम से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलने वाला है, और बायर के लिए प्रीमियम एक्सपेंस है, और जितना मार्केट ऊपर नीचे ज्यादा होगा उतना वो राह देख के बैठा हुआ है। और सेलर ने क्या किया, रेंज डिफाइन करके उसमें कॉल और पुट को बेच दिया है बायर को। तो जितना ज्यादा ये वर्थलेस चीजें हो जाएगी उतना ज्यादा सेलर को फायदा होगा। इसीलिए कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ऑप्शन सेलिंग में तो प्रीमियम ही हमारी इनकम है, प्रीमियम से अलावा हमारी इनकम हो ही नहीं सकती। और ऑप्शन बायर में लोग ऐसा सोचते हैं कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है, सिर्फ प्रीमियम ही तो देना है, ठीक है। बट लोग भूल जाते हैं बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी की करामत, बहुत बड़ी, कि अगर आप ऑप्शन बायर बनो तो पोटेंशियल बहुत बड़ा है, प्रॉफिट का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल यहाँ पे है। और अगर आप ऑप्शन सेलर बनो तो पोटेंशियल प्रॉफिट का कम है पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये एक ट्रिक अगर माइंड में बैठ जाए तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि ऑप्शन राइटर मतलब सेलर, वो कंपैरेटिवली उसको थोड़ा कम पैसा मिलता है बायर के कंपैरिजन में, और उसका रिटर्न है मतलब जो उसका प्रॉफिट है वो हमेशा प्रीमियम के इक्वल होता है। अगर स्टॉक कितना भी मूव कर ले उसको प्रीमियम से ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है। तो दुनिया में ऑप्शन राइटर्स क्यों होते हैं, और मैं काफी सारे वीडियो में बोल चुका हूं, आपने दूसरे भी वीडियो किसी और के भी देखे होंगे, कि ऐसा क्यों कहा जाता है ऑप्शन में कि सेलर बनो तो ज्यादा प्रॉफिट का चांस है। और स्टैटिस्टिकली इतना प्रूव हो चुका है कि जो 75% तक के ऑप्शंस है अगर एक्सपायरी तक हेल्ड किए जाए तो वो वर्थलेस ही होते हैं। तो ये जो थीटा है, थीटा वो डायरेक्ट सेलर के फेवर में आ जाता है, बायर के फेवर में नहीं होता है। एक एग्जांपल दे देते हैं टेक्निकली, अभी बातें भूल जाओ सिर्फ समझने के लिए, कि कोई निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें बायर इन्वेस्ट कर रहा है 10,000 रुपीज, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की है 25%, और कोई सेलर है जो एज ए सेलर निफ्टी में जा रहा है 10,000 रोक के, पर वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 75% है। तो आप क्या करोगे? लोग इस तरह से सोचते नहीं है। लोग क्या करते बताएं, लोग
एक प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो चीज़ मैंने बोली ना, उस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस कर सकता हूँ, पर मैं रखूँगा दूसरे वीडियो में। ऑप्शन में देखो, यूट्यूब में भी वीडियोस देखो तो सभी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, वोलाटिलिटी की बात करते हैं, ये वो फलाना टिकना। प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की आपको बहुत कम बात सुनाई दी, और वही एक सक्सेसफुल और एक एवरेज ट्रेडर के बीच में का डिफरेंस होता है। तो जब भी आप ऑप्शंस में आओ तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि भाई आपका व्यू क्या है निफ्टी पे, ठीक है, करंट वोलाटिलिटी कितनी है, प्रीमियम कितने भाव में बिक रहे हैं, और कितना टाइम एक्सपायरी में बाकी है। ये 4 चीज़ों का आंसर मिल जाए ना, तब आप सोचो कि आपको सेलिंग साइड जाना है या बाइंग साइड, और ट्राई करो कि आप सेलिंग साइड जाओ। बहुत अच्छी तरह से रास्ते होते हैं, चीप तरीके से आप सेलिंग साइड जा सकते हो रेंज डिफाइन करके। यहाँ पे मैं और ज़्यादा टेक्निकलिटीज डिटेल में नहीं जाऊँगा, मुझे सिर्फ आपका माइंड क्लियर करना था कि ऑप्शन सेलिंग जो होता है वो क्यों करना चाहिए, एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग में किसको फ़ायदा होता है, प्रोबेबिलिटी किसकी तरफ होती है, और ऑप्शन सेलिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। दूसरी चीज़, ये बिल्कुल नहीं होता कि ऑप्शन सेलर सिर्फ कॉल सेल करके बैठ जाएगा, पुट सेल करके बैठ जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो एक मार्केट की रेंज डिफाइन करता है कि निफ्टी मूव होगा, पर शायद निफ्टी 200 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे मूव होगा, शायद उसको ये भी पता नहीं होगा कि कौन सी साइड मूव होगा। तो जब वो कॉल या पुट में पोजीशन लेता है तो सामने बाई साइड भी पोजीशन ले लेता है कि अपने आप को बचाने के लिए, कि अगर मार्केट ने वन साइड मूवमेंट ज़्यादा दे दिया और अगर उस रेंज से मार्केट बाहर चला गया तो मैं थोड़ा अपना रिस्क मिनिमाइज कर लूँ। तो उसको बोला जाता है ऑप्शन स्प्रेड। ऑप्शन स्प्रेड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल और पुट की बाई और सेल की पोजीशन होती है, उसको बोलते हैं ऑप्शन स्प्रेड। अब इसमें जितना दिमाग आपका जाए उतनी आप अलग अलग पोजीशन ले सकते हो। तो यहाँ तक मैंने बहुत सिंपल तरीके से जो मुझे कंसेप्ट क्लियर करना था, ताकि आप लाइफ में मत भूलो, कोई आपको पूछ ले कि भैया ऑप्शन सेलिंग क्यों करना चाहिए, तो उसके आपके पास तोड़ मरोड़ आंसर रेडी होना चाहिए। दूसरा कि अगर आप लाइफ में अपने लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छी तरह से, सही तरीके से और सीरियस तरीके से पैसा बनाना चाहते हो, तो मैंने पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल ऑलरेडी ओपन की है। इसमें मैंने डिज़ाइन किया है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में 20-22 वीडियो का पूरा कोर्स होगा, फ्री है, घर बैठे कहीं पे भी अटेंड कर सकते हो, आपका सब कुछ इसमें डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अच्छा लगे तो आप लेवल 2 ज्वाइन करो, जिसमें रेडीमेड रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज मैंने डाली हुई है, और लेवल 3 में आपको सपोर्ट मिलेगा व्हाट्सअप या तो ईमेल के थ्रू जब भी आपको ज़रूरत होगी। तो गूगल में आप डालोगे पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल, तो आपको सब डिटेल मिल जाएगी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आप प्रोग्रेस करोगे अपनी लाइफ में। व्हाट्सअप मुझे कर देना, सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है इस नंबर पर, अगर कोई क्वेरी हो तो, या तो ईमेल भी आप डाल सकते हो। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और मैं अच्छे अच्छे कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तब तक के लिए आपको लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।